नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें श्लोक 150 हैं। विषय वस्तु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। हम सब लोग देख रहे थे कि भगवान की वाणी कैसे होना चाहिए। तो कल बताया था कि भगवान की वाणी निजी प्रयोजन के बिना, किसके बिना, किसी प्रकार का निजी प्रयोजन ना हो और भव्य जीवों का परोपकार हो, इस भाव से भगवान की वाणी हुआ करती है। और वही वाणी ही हितकारी होती है, कल्याणकारी हुआ करती है, जिसे हम लोग जिन वाणी भी कहते हैं, द्वासांग भी कहते हैं, आगम भी कहते हैं, परमागम भी कहते हैं। ये सब भगवान की वाणी या उपदेश कहलाती है। अब देखिए, शास्त्र उसको लिपिबद्ध किया जाता है। लिपिबद्ध होता है, ताड़पत्रों में लिपिबद्ध होते हैं या अन्य चीज़ों में लिपिबद्ध होते हैं। जो साधन जिस समय उपलब्ध होते हैं उसमें उसका लिपिबद्ध हो जाता है। तो भगवान की वाणी का हम कैसे निरीक्षण करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे कि वह वाणी भगवान की ही है, भगवान की वाणी। तो उसमें बहुत सारे यहाँ पर बातें हैं कि भगवान की वाणी कैसी होना चाहिए। यदि आप शास्त्र पढ़ रहे हैं और कुछ उसमें गलत लग रहा है तो आप उसको परीक्षा करके उसको अलग कर सकते हैं कि नहीं, ये भगवान की वाणी से मेल नहीं खा रहा है। तो भगवान की वाणी यदि है और आगम है, वो शास्त्र है या श्रुत है, तो उस श्रुत में क्या क्या चीज़ होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। उसी कंडीशन में ही वो शास्त्र की स्थान पा पाएगा, वो आगम का स्थान पा पाएगा। आजकल हर कोई ग्रंथ लिख देता है, हर कोई शास्त्र लिख देता है और अपनी मन की बातें भी लिख देते हैं। वो शास्त्र की श्रेणी में नहीं आता है। शास्त्र कैसा होना चाहिए, जो व्यक्ति भी कोई शास्त्र आगम लिखना चाहता है, भगवान की वाणी को थोड़ा बहुत जानना और लिखना चाहता है, उसे ये वाला श्लोक नियम से ध्यान में रख करके ही लिखना चाहिए। कैसा हमारा आगम होगा, पढ़ते हैं। 9 नंबर का श्लोक है, सभी लोग अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। एक बार हम उच्चारण करेंगे, दोबारा आप लोग। आप तो पग मनुल्लंघ, आप तो पग मनुलंघ, मदृष्टेष्ट विरोधकम, मदृष्टेष्ट विरोधकम, तत्वोपदेश कृत सार्वम, तत्वोपदेश कृत सार्वम, शास्त्रम कापथ घट्टनम, शास्त्रम कापथ घट्टनम। इस प्रकार से उच्चारण हुआ। एक बार पुनः पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं साथ साथ। आप तो पग्गे मनुल्लंघ्यम मदृष्टेष्ट विरोधकम, तत्वोपदेश कृत सार्वम, शास्त्रम कापथ घट्टनम। ये उच्चारण हुआ। अब यहाँ पर एक एक शब्द का जो है यहाँ अन्वयार्थ देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, शास्त्रम, वह शास्त्र सर्वप्रथम आप्तोपज्ञम, आप्त भगवान के द्वारा कहा हुआ है। अनुलंघयम, अन्य वादियों के द्वारा जो अखंडनीय हैं। अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि के विरोध से रहित है। तत्वोपदेश कृत, तत्वों का उपदेश करने वाला है। सार्वम, सबका हितकारी है। और काफत घट्टनम, मिथ्या मार्ग का निराकरण करने वाला है। ये एक एक शब्द का अर्थ हुआ।
अब अपने श्लोक से समझते हैं। पहला शब्द क्या लिखा है श्लोक में? आप्त। पहले संधि विच्छेद कर लीजिए। आप्त प्लस उपपज्ञम। उपज्ञम क्या संधि निकलेगी? आप्त प्लस उपज्ञम प्लस अनुलंघयम। क्या निकलेगा? अनुलंघयम। फिर उससे आ निकलेगा अदृष्ट। अदृष्ट प्लस इष्ट विरोधकम। एक बार पुनः देखिए, यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। आप्त प्लस उपज्ञम प्लस अनुलंघयम प्लस अदृष्ट प्लस इष्ट और फिर विरोधकम। ये यहाँ पर संधि होती है। नीचे वाले श्लोक में क्या संधि हो रही है? तत्व प्लस उपदेश। और फिर पूरा सही है। कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। अब देखिए, पहला शब्द क्या दिया? आप्त। आप्त मतलब कौन? भगवान, अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, ईश्वर, भगवान, आप्त, प्रभु, परमात्मा, ये सब एकार्थवाची हैं। आप्त। आप्त की वाणी कैसे होना चाहिए? उपज्ञम। क्या दिया है? उपज्ञम। उपज्ञम मतलब क्या होता है? कहा गया। उपज्ञम मतलब क्या है? कहा गया। आप्त द्वारा कहा गया। इसका अर्थ क्या हो गया? आप्तोपज्ञ का अर्थ क्या हो गया? आप्त के द्वारा कहा गया। अब आप्त भगवान के द्वारा जो कुछ भी कहा गया हो वो कैसा होना चाहिए? अनुलंघेयम। कैसा होना चाहिए? उसका कोई उल्लंघन ना कर सके। मतलब किसी भी प्रकार के तर्क से, कुतर्क से, वितर्क से उनकी वाणी का खंडन नहीं होना चाहिए। ऐसी वाणी होना चाहिए। आपने लिख दिया और किसी ने तर्क से खंडन कर दिया तो वो वाणी भगवान की वाणी नहीं होगी। मतलब भगवान ने जो कहा है अनुलंघ्यम, कैसा है? उसका उल्लंघन कभी कदापि तीन काल में भी हो नहीं सकता। जैसे भगवान ने कहा अहिंसा ही परम धर्म है। यदि भगवान ने ऐसा कहा अहिंसा ही परम धर्म है तो इसका मतलब है कि अतीत काल में भी अहिंसा ही धर्म था, वर्तमान में भी अहिंसा ही धर्म है और अनागत भविष्य में भी अहिंसा ही धर्म होगा। तीनों कालों में और सदा सदा अनंत काल में भी अहिंसा ही धर्म होगा। कोई व्यक्ति आकर के इस बात को काट नहीं सकता, नहीं नहीं हिंसा भी धर्म हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हिंसा कभी धर्म ना हुआ है ना कभी होगा। अब ये ऐसी बात है जिसको कोई काट नहीं सकता तर्क से, कुतर्क से। तो भगवान की वाणी ऐसी होना चाहिए, अनुलंघ्यम। उन्होंने कहा सत्य का पालन करो, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है, सत्य से आनंद है। तो इसका मतलब है ये सत्य जो है पहले भी आनंद देता था और आगे भी आनंद देगा। इसे कोई किसी प्रकार से मिटा नहीं सकता है। तो भगवान की जितनी वाणी हो, प्रथमानुयोग संबंधी, कर्णानुयोग संबंधी, चरणानुयोग संबंधी, द्रव्यानुयोग संबंधी, चारों अनुयोग संबंधी जो कुछ भी लिखा जाएगा मेरे द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा, प्राचीन आचार्य के द्वारा, नवीन आचार्य के द्वारा, किसी भी आचार्य के द्वारा यह भगवान की वाणी को यदि हम हस्तलिखित करेंगे, लिपिबद्ध करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कहीं वो बात खंडित नहीं होना चाहिए, किसी से भी खंडन नहीं होना चाहिए। कोई वाद विवाद करने भी बैठ जाएं, हजारों लाखों विद्वान भी बैठ जाएं और भगवान की वाणी लिखी हो तो उसका खंडन ना हो सके, ये कहलाएगा हमारा शास्त्र। और खंडन हो गई तो वो भगवान की वाणी नहीं है। तो कैसा होना चाहिए? आप्त उपज्ञम, आप्त द्वारा कहा गया जो शास्त्र है, पहला कैसा होना चाहिए? अनुलंघयम। कैसा होना चाहिए? उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखा है अदृष्ट इष्ट विरोधकम। क्या लिखा है? अदृष्ट इष्ट विरोधकम। आ फिर दृष्ट फिर इष्ट फिर विरोधकम, ऐसे चार शब्द। आ मतलब नहीं, विरोधकम मतलब विरोध, जिसका विरोध ना हो सके। किससे विरोध ना हो सके? दृष्ट से और इष्ट से। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष और इष्ट मतलब परोक्ष।
दृष्ट का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष, और इष्ट मतलब परोक्ष। जो प्रत्यक्ष ज्ञान से भी और परोक्ष ज्ञान से भी जिसका विरोध ना हो सके। क्या ना हो सके? प्रत्यक्ष ज्ञान से मतलब अपने आत्मज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से मतलब इंद्रिय ज्ञान से। इंद्रिय ज्ञान से भी जो विरोध को प्राप्त ना हो, और जो आत्मज्ञान से भी जो विरोध को प्राप्त ना हो। मतलब कोई अपने अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे ज्ञान से जो भगवान ने कहा है उसको देखे, नहीं यार ये तो गलत हुआ था, आदिनाथ ने गलत बोला था, महावीर स्वामी बोल रहे मेरे ज्ञान में तो ऐसा दिख रहा है ये सही है। नहीं नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान से भी विरोध को प्राप्त न हो। प्रत्यक्ष ज्ञान आदिनाथ को भी है, और प्रत्यक्ष ज्ञान किनको है? महावीर को भी है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहाँ पर आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों से ज्ञान नहीं, डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान जो होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान लिया जाता है, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान से भी बाधा को प्राप्त ना होता हो और परोक्ष ज्ञान से भी बाधा को प्राप्त ना होता हो, ऐसा भगवान का उपदेश होना चाहिए या लिखा हुआ शास्त्र होना चाहिए। तो समझ में आ गया ना? पहला बोला अनुलंघ्यम, उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। दूसरा क्या लिखा है? अदृष्ट इष्ट विरोधकम। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, इष्ट मतलब परोक्ष, ठीक है, आ मतलब नहीं, विरोध का मतलब विरोध। जिसका प्रत्यक्ष से और परोक्ष से भी किसी प्रकार का विरोध ना हो, वो हमारा शास्त्र कहलाएगा, वो हमारा आगम कहलाएगा। ऐसे आगम पर श्रद्धान करना। और क्या होना चाहिए शास्त्र में? तत्वोपदेश। क्या होना चाहिए? क्या लिखा हुआ है? तत्वोपदेश कृत। कृत मतलब करने वाला। तत्व का ही उपदेश करने वाला होना चाहिए, कुतत्व का उपदेश करने वाला नहीं होना चाहिए। जो तत्व ही नहीं है, जिसका संसार में अस्तित्व ही नहीं है, उसका थोड़ी वर्णन करेंगे। जो तत्व है, जो प्रयोजन भूत हैं तत्व, उन्हीं का ही उपदेश होना चाहिए। देखो हमारे सारे शास्त्रों में, आगम में तत्व का ही उपदेश तो है, जीव और अजीव, बस। क्या है? एक जीव है और दूसरा अजीब है। इसके अलावा संसार में कोई चीज़ है क्या? इसके अलावा संसार में कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ दो ही तत्व मेन हैं, जीव और अजीब। बाकी सारा इसका विस्तार है। पूरा आगम, भगवान की वाणी, उपदेश सब विस्तार है। जितने भी शास्त्र हैं सिर्फ इसी का ही विस्तार है। किसका? जीव का और अजीब का। तो ऐसे तत्वों का उपदेश करने वाला हो जिसका संसार में अस्तित्व हो, वो है, और उसका सही स्वरूप का व्याख्यान करने वाला हो, वर्णन करने वाला हो, वह शास्त्र कहलाता है। तो क्या लिखा है? तत्वोपदेश कृत। कृत तक लेंगे, पूरा लेंगे। तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश करने वाला हो। कृत करने वाला हो, तत्व का उपदेश करने वाला हो। ठीक है ना? कितनी बातें हो गई? पहली बात हो गई अनुलंघ्यम, उल्लंघन वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हो गई अदृष्ट इष्ट विरोधकम, अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष से भी बाधा वाला नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हो गई तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश करने वाला होना चाहिए। अब चौथी बात लिखी है सारवम। क्या लिखी है? सारवम। सारवम मतलब सबका हित करने वाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक जीव का हित करने वाला होना चाहिए, नहीं। चतुर्गति में, चारों गतियों में जितने अनंत अनंत जीव हैं, सभी जीवों के कल्याणकारी वाणी होना चाहिए। सारवम। सारवम मतलब क्या हुआ? सर्वेभ्यो हितम, सभी का हित चाहने वाला होना चाहिए। मतलब जिसके पढ़ने से सबका हित हो रहा हो, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पांच इंद्रिय हो, सभी जीव का कल्याण हो। कोई व्यक्ति प्रश्न करे एक इंद्रिय तो पढ़ नहीं सकता, उसका क्या कल्याण होगा? अरे जो पंच इंद्रिय जो पढ़ रहे हैं वो एक इंद्रिय का उद्धार कर सकते हैं। यदि हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि पेड़ों में जीव होते हैं, तो हम पेड़ों को ना काटें, यही तो एक इंद्रिय का उद्धार है भगवान की वाणी से। हम जो जीव को मार नहीं रहे हैं, तो भगवान की वाणी से हम उनका उद्धार कर रहे। ठीक है, उनकी भगवान की वाणी से उनका उद्धार हो रहा है, हम समझ रहे हैं, उद्धार उनका हो रहा है।
तो इसका मतलब है संसार में सभी जीवों का उद्धार होता है भगवान की वाणी से। इसलिए उनकी वाणी कैसी है? सार्वम। क्या है? सभी का हित करने वाली होती है। ठीक है ना। और अंतिम लिखा है कापथ घट्टनम। क्या लिखा है? कापथ। कापथ मतलब कुपथ, कुमार्ग, कुमार्ग, मिथ्या मार्ग। कापथ मतलब कि पथ मतलब मार्ग, रास्ता, और का मतलब कुत्सित मार्ग, खोटा मार्ग, मिथ्या मार्ग। मिथ्या मार्ग को घट्टनम, घटाने वाला होना चाहिए। क्या करने वाला होना चाहिए? मतलब भगवान की वाणी ऐसी हो कि जिसको हम पढ़ें तो हमारे अंदर जो मिथ्या मार्ग के प्रति जो श्रद्धा थी वो दूर हो जाए, मिथ्या विचार दूर हो जाए। तो का पथ घट्टनम। क्या बोल रहे हैं? का पथ। पथ मतलब रास्ता, मार्ग। का पथ क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित। क्या है ये? का पथ है। क्या है? खोटा पथ है, खोटा मार्ग है, खोटा रास्ता है, दुख का मार्ग है, पीड़ा कष्ट का मार्ग है, संसार का मार्ग है। ऐसे मार्ग को घटनम, घटाने वाला होना चाहिए। वो आगम है, वो शास्त्र, जिसको पढ़ने से हमारा मिथ्या भाव छूट जाए, मिथ्या ज्ञान छूट जाए, मिथ्याचारित्व छूट जाए, गलत आचरण छूट जाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छूट जाए, सत्य व्यसन नष्ट हो जाए हमसे। ऐसे मार्ग को घटाने वाला होना चाहिए, वो शास्त्र कहलाता। शास्त्रम। क्या लिखा है? वो शास्त्रम, उसे शास्त्र कहा गया है। तो आप्त के द्वारा उपगयम कहा गया शास्त्रम वह शास्त्र है जिसमें वाणी का उल्लंघन न हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष से भी बाधित न हो, तत्व का उपदेश करने वाला हो, और मिथ्या मार्ग को घटाने वाला हो, नष्ट करने वाला हो। ठीक है ना। ऐसे 4 बातें लिखी गई हैं। यदि ये 4 बातें हैं तो वो हमारा शास्त्र है, वो हमारा आगम है, वो प्रभु की वाणी है। यदि मिथ्या बढ़ाने वाला हो तो वो हमारा शास्त्र नहीं है। खोटे तत्वों का वर्णन करने वाला हो तो वो हमारा शास्त्र नहीं है। जो किसी की तर्क की कसौटी में कसा ना जा सके वो हमारा शास्त्र नहीं है। और जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष से बाधा पहुंच रही हो तो वो भी हमारा शास्त्र नहीं हो सकता। इस प्रकार से 9वें नंबर के श्लोक के माध्यम से आगम का यहाँ पर या शास्त्र का बहुत सुंदर लक्षण दिया है। और यदि ऐसा शास्त्र मिल जाता है तो हमें श्रद्धान करना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए, उसकी वंदना करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। और ऐसे श्रद्धान करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। समय हो चुका है, शेष विषय कल। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।